हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज देखेंगे हम दो चालकों पर उभयनिष्ठ विभव यानी कि कॉमन पोटेंशियल, जिसको हम इंग्लिश में बोला करते हैं। तो देखिए, दो चालकों को अगर संयोजन कर रहे हैं तो आप उनका उभयनिष्ठ विभव यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। किस तरीके से उभयनिष्ठ विभव निकालेंगे? मान लीजिए आपके पास ये पहला चालक है जिसकी धारिता है C1। इसको आपने Q1 आवेश खिलाया है और जिसकी वजह से इसके ऊपर आवेश कितना आ गया है, V1। और एक दूसरा चालक है आपके पास में जिसकी धारिता कितनी है, C2। इसको आपने Q2 आवेश खिलाया है जिससे इसकी विभव कितनी हो चुकी है, V2। ओके, पहले ये दोनों अलग अलग हैं। अब जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों के आवेश क्या होंगे, अलग अलग। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं Q बराबर CV हुआ करता है, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा, C1 इंटू V1। और यहां पर Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V2। ओके, तो पहली स्थिति में यदि हम देखेंगे तो इनके दोनों के विभव अलग अलग हैं। एक का है V1 और एक का है V2। हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात ये करना है कि अगर इन दोनों चालकों को हम ज्वाइन कर देंगे तो इनका उभयनिष्ठ विभव कैसे क्या हो जाएगा। बच्चों एक बात समझिए, आपके पास दो पात्र हैं, एक पर पानी ज़्यादा भरा हुआ है और एक पर पानी का लेवल कम भरा हुआ है। यस, ये पात्र थोड़ा मोटा है और ये पात्र थोड़ा सकरा है। देख रहे हैं आप लोग? तो मतलब इसकी कैपेसिटी C1 और इसकी कैपेसिटी कितनी, C2। ध्यान से देखिए, दो C1 की वैल्यू C2 से क्या है, बड़ी है। C1 की वैल्यू C2 से बड़ी है, इसलिए Q1 यानी कि इसके अंदर जो आवेश आएगा उसका मान जो होगा Q2 से क्या है, ज़्यादा है। यस और नो? बट यदि आप इन दोनों पात्र को, एक काम करिए, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, और कम, ये लीजिए, तभी तो कुछ मज़ा आएगा ना। हाँ, अब ये देखिए, यहाँ पर Q1, इधर पे Q1 आवेश है और इसके अंदर कितना आवेश है, Q2। आई बात समझ में ना? क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? अब यदि मैं दोनों पात्रों को जोड़ देता हूं, एक नलिका से मैं दोनों पात्रों को जोड़ देता हूं, तो आप बता सकते हैं कि पानी का लेवल किसका पानी का लेवल ज़्यादा होगा, पहले वाले का कि दूसरे वाले का? बिल्कुल सही, पानी का लेवल क्या होगा, बराबर। दोनों में से पानी का आदान प्रदान होगा और पानी का आदान प्रदान किससे किस में होगा, ए वाले से लेके पहले वाले से दूसरे वाले में। बोलिए यस कि नो? क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई है और इसका पोटेंशियल लो है, मतलब इसका विभव ज्यादा है और इसका विभव कम है। तो याद रखिएगा, आवेश, धन आवेश हमेशा उच्च विभव से लेके निम्न विभव की ओर गति करता है। और कब तक गति करता है? जब तक दोनों के विभव बराबर ना हो जाए। समझ में आया ना? विभव का संबंध ऊर्जा से है, तो जब तक दोनों की ऊर्जा बराबर ना हो जाए। तो ये देखिए, आवेश यहां से यहां चल रहा है भाई साहब, ये आवेश यहां से यहां चल रहा है। अब इसका भी विभव कितना हो गया, V, और इसका भी कितना हो गया, V। तो दोनों के विभव जब तक समान हो जाएंगे तब तक आवेश चलेगा। तो यही थ्योरी यहां पर लगने वाली है कि अगर दोनों को आप कनेक्ट कर देते हैं, ये तो पहला केस था, ये क्या था, पहला केस। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों के आवेश समान हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों की धारिताएं समान हो जाएंगी, मैं क्या कह रहा हूं, दोनों के विभव समान हो जाएंगे। आवेश तब तक गति करेगा जब तक उनके विभव समान नहीं हो जाते। जैसे ही विभव समान हो जाएंगे, आवेश की गति रुक जाएगी। आइए देखते हैं इसको, इस कंसेप्ट को यहां पर लगाएंगे। यहां पर अपने पास दो चालक हैं, ये पहला चालक और ये दूसरा चालक। तो पहले चालक में C1 Q1 और कितना, V1, और दूसरे चालक में C2 Q2 और कितना भाई साहब, V2। अगर आपने दोनों चालक को जोड़ दिया, देखिए पहले तो अलग अलग थे सबके, अब जैसे ही दोनों चालक को आपने जोड़ दिया है तो देखिए दोनों चालक का विभव V हो जाएगा, इसका भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। मतलब दोनों एक उभयनिष्ठ विभव प्राप्त कर लेंगे। क्यों प्राप्त कर लेंगे? क्योंकि Q1 आवेश कुछ यहां से यहां चलेगा। समझ गया ना? इनकी धारिता वही रहेगी, C1 नहीं बदलेगा। समझ गए ना? C1 नहीं बदलेगा क्योंकि धारिता, टंकी तो उतनी रहेगी ना बेटा। हाँ, ये बदल जाएगा, ये बदलेगा और ये भी बदलेगा। ये बदल करके किस में आ जाएगा, V में आ जाएगा। ये बदल करके किस में आ जाएगा, V में आ जाएगा। तो आइए अब हमको निकालना है उभयनिष्ठ विभव। तो उभयनिष्ठ विभव कैसे निकालेंगे, आप लोग सब जानते हैं। C इक्वल टू QV, तो V इक्वल टू कितना होता है, Q पाई, गलत कर दिया, C इक्वल टू QV, तो V इक्वल टू कितना हो जाता है, C अपॉन Q। ठीक है जी, Q इक्वल टू C, भी गलत लिख रहा हूं भाई, C इक्वल टू Q बाई V होता है। ओके, सो Q इक्वल टू C भी होता है। ओके, आया समझ में ना? अब सही है। तो उभयनिष्ठ विभव निकालने के लिए फॉर्मूला लगाइए, V इक्वल टू C अपॉन कितना जी, Q। V इक्वल टू C अपॉन Q। ठीक है, तो V कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू, देखिए भैया, C कुल धारिता। अब दो सिस्टम है,
हमने v निकाला ना, तो v इक्वल टू क्यू अपॉन सी लिखा था, क्या लिख दिया था, सी अपॉन क्यू लिख दिया था क्या, सॉरी गलती से हो गया, v ऊपर रख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन सी। अब सही है, तो v इक्वल टू कुल आवेश, तो कुल आवेश कितना होगा भाई साहब, पहले का Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस, तो कुल आवेश पहले का निकालिए, तो v इक्वल टू Q1 का मान कितना हो जाएगा, C1 V1, ये देखिए होगा कि नहीं होगा बोलिए, और ये कितना हो जाएगा अपॉन कितना, C1 प्लस C2। तो बच्चों ये है उभयनिष्ठ पोटेंशियल, नोट कर लीजिए उभयनिष्ठ विभव का मान इस तरीके से ज्ञात करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। बोलो आ गया समझ में ना।